तो ये बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे अ, जब लास्ट टाइम मैंने क्लास लिया था तब करदम मुनि और देवहूति के माता पिता करदम मुनि को देखने के लिए बस वन में एंटर किए थे। तब से आप लोग का आगे तक हुआ, कैसे मिले वो, कैसे देवहूति यहाँ पे विवाहित हुई और कैसे अब वो एकदम सुंदर रूप से अपने पति का सेवा कर रही हैं। ये श्लोक एक साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक साधक, एक शिष्य, एक डिसाइपल कैसा सेवा करना चाहिए और कैसे गुरु प्रसन्न होंगे, इस चीज का दोनों इस श्लोक में वर्णन है। कि कैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि मनु, हु इज आफ्टर ब्रह्मा, मनु, उनकी पुत्री पूरे राज्य घराने से, हैविंग ऑल फैसिलिटीज, सब फैसिलिटीज था उनके पास, सब कुछ। इतने सारे नौकर होंगे, इतने सारे दासियां होंगी, अच्छा महल होगा, गार्डन होगा, अच्छा खाना मिलता होगा, डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग भांतियां, अलग 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 लोग होंगे सेवा करने के लिए। बस बटन दबाने पे काम चल जाता होगा, सिर्फ बोलने की भी इच्छा नहीं होती, चीजें टेबल पे रेडी मिलती हो। ये सब सुविधाएं, ये सब सुख छोड़ करके, सब त्याग कर करके देवहूति यहाँ पे करदम मुनि का सेवा कर रही है। हमने देखा पिछले श्लोकों में कि कैसे वो सेवा कर रही है। हमने श्लोक संख्या 1 में देखा कैसे वो इंगिता गोविंदा, इंगिता गोविदा, कोविडा, इंगिता कोविडा। ये इंगिता कोविडा रामायण में भी आता है, जैसे सीता राम भगवान का सेवा करती है। तो कैसे अंडरस्टैंडिंग द डिजायर, जो श्लोक संख्या 1 में एक वर्ड आया है इंगिता कोविदा, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। सबसे पहला, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो गुरु के वाणी को सुन करके, शास्त्रों की आ, शास्त्रों को समझ करके गुरु को जानते हैं, उसके हिसाब से समझ करके वो गुरु जो करना चाहते हैं या फिर जो गुरु उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं। ये टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास डिसाइपल होते हैं। इनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार खाली बता दिया या फिर हल्का सा इशारा दे दिया तो इंगिता कोविडा, तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स होता है कि बोला नहीं, बस समझ गए इशारों को और कर दिया जो गुरु चाहते हैं। सेकंड क्लास वो होते हैं जो कह रहा है, गुरु कह रहे हैं कि ये करिए ये करिए, फिर कर रहे हैं, उसको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। थर्ड क्लास वो होते हैं गुरु कह रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ क्लास ऐसे होते हैं जो गुरु को ही और भगवान को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम थर्ड और फोर्थ क्लास कैटेगरी में आते हैं। सेकंड क्लास भी कुछ भक्त हो सकते हैं, रियली। तो इंगिता कोविड, मैं अपनी बात करता, मे भी बाकी भक्तों का पता नहीं, मैं अपनी बात करता कि थर्ड और फोर्थ क्लास में आते हैं जहाँ पे गुरु बहुत सारी चीजें कह रहे हैं बट हम शायद कर नहीं पा रहे। तो इंगिता कोविड, फिर नित्यम, हमेशा नित्यम भागवत सेवया, नित्यम सेवा कर रहे हैं। पर यचारात वित्तया भावनी एवं, फिर बाद में श्लोक संख्या 2 में हमने देखा कैसे वो और वर्णन किया गया है कि वो कैसे सेवा कर रही हैं। आत्म शौचेन, विश्रम भेन, आत्म शौचेन गौरवेन, कि कैसे इंटीमेसी से, एकदम ध्यान पूर्वक, अपनी स्वच्छता से, मन और शरीर की स्वच्छता से, गौरवेन, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, दमेन, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके। ये सेंसेस को कंट्रोल करना ही बाकी, इतना फैसिलिटी, इतना सुख सुविधा था, फिर भी वो सब को छोड़ करके वो यहाँ पे सेवा कर रही है। शुश्रूषा सौद्रेना, प्रेम से, वाचा विथ वर्ड, माधुर्य, स्वीट, एकदम प्रेम पूर्वक बोल करके। हमने देखा कैसे देवहूति यहाँ पे करदम मुनि का कैसे सेवा कर रही है, एकदम टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास डिसाइपल की जैसे। और इसी के लिए इस हमने ट्रांसलेशन में देखा कि करदम मुनि इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर वो उनपे दया करते हैं, और आगे श्लोकों में आप देखोगे कैसे दया करते हैं और जो देवभूति की इच्छा है उसको पूर्ण करते हैं। तो इससे हम लोग को एक सीखने मिलता है कि कैसे हमें, एक तो यहाँ पे पतिव्रता पत्नी के बारे में बताया गया है
कि कैसे पत्नी होनी चाहिए, पति का कैसे जो कह रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम साधक हैं, और काफी ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रभु जी हम डिवोटी हैं, हम माताएं हैं, हम तो डिवोटी हैं, बट हमारे घर में हमारे प्रभु जी डिवोटी नहीं है। तो जब वो बोलते हैं जब मत करो, प्रसाद मत खाओ, लेक्चर्स मत सुनो, यात्रा मत जाओ, तो हमें पालन करना चाहिए उनका। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमें तो अपने पतियों का सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने और एक क्लेरिफिकेशन दे दिया, जैसे कोई बोल सकता था कि पति कर्दम मुनि हो तो सुनना चाहिए, बट प्रभुपाद जी कह रहे हैं नीचे कि भले ही पति कर्दम मुनि जैसा भक्त ना हो, फिर भी फॉलो करना चाहिए। तो उसका हम जो समझ पाए हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, ये नहीं कि रिस्पेक्ट ना करें, हे भौतिकवादी, हे पापी, हे निष्कंस, ये सब नहीं उपयोग करना चाहिए शब्दों को। हाँ, तुम क्या जानो भक्ति को, एक चुटकी भक्ति, एक माला की कीमत तुम क्या जानो, ये सब वर्ड्स को उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, कि हे भौतिकवादी, हे पापी, हे निर्लज, भगवान का नाम नहीं लेते हो, पापी हो आप। ऐसा नहीं, एकदम प्रेम पूर्वक उन्हें समझाना चाहिए कि हाँ, उनका उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम रिस्पेक्ट ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमने अपने लाइफ में पर्सनली देखा हुआ है, हमारी माता जी हैं, मतलब मदर, वो वो भी डिवोटी हैं, दीक्षित हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उन्होंने काफी अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे डिवोटी बनने के लिए प्रोत्साहन किया। तो अभी मैं 2 दिन पहले ही घर पे हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, वृंदावन में थे, तो अभी घर पे आए तो हम बात कर रहे थे, तो बता रहे थे, तो जो उनकी फ्रेंड है वो भी उनके साथ ही इनिशिएट दीक्षा हो गया था उनका। तो बता रहे थे कि जब वो पहले घर पे आते थे तो हमारे घर के पास प्रोग्राम होता था, जैसे आप लोग का यहाँ पे प्रोग्राम होता है, गोरेगांव में मंदिर में होता है, तो वैसे ही हमारे घर के पास अंधेरी में प्रोग्राम होता था। तो एवरी वीक में एक बार ऐसे बुलाते थे, मंदिर से डिवोटीज जाते थे लेक्चर देने के लिए। तो वो माता जी को मम्मी जाती थी घर पे बुलाने के लिए कि चलो लेक्चर है अभी, आ जाइए घर पे, आ जाइए घर पे। तो जो उनकी फ्रेंड थी माता जी, तो उनके घर पे जब भी जाती थी, उनके पति मेरे मदर को बोलते थे, आ गई फिर से बुलाने के लिए, हाँ हमारे पत्नी को क्या है। तो वो बताते थे कि मुझे भक्ति करने नहीं देते, मुझे प्रोत्साहित नहीं करते, मुझे बोलते हैं भक्ति मत करो, ये ना करो। तो फिर वही गाइडेंस लेके वो अच्छे से भक्ति, अपना भक्ति में कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अपने प्रभु जी, अपने पति की सेवा में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये नहीं कि माला करने के चक्कर में नहीं मैं कुछ खाना नहीं बनाऊंगी, मतलब अपना अपना बोलते हैं ना कि वो बहुत बार हम लोग डिसरिस्पेक्ट या फिर इग्नोर करते हैं काफी चीजों। हम अपना सेवा करें, देखो हमारा फैमिली चलाना हमारा सेवा है, उसके साथ साथ भक्ति भी करना है, तो हम अपने सेवा को अफेक्ट ना करें वहां पे। तो उन्होंने अपने पति की भी सेवा अच्छे से की और भक्ति भी अच्छे से करते रहे, उनकी दृढ़ता, उनका डिटर्मिनेशन अच्छे से रहा। और 1 साल में हमने देखा कि उनके जो पति थे वो धीरे धीरे भक्ति के प्रति प्रभावित हुए, और आज भी वो माला करते हैं, हमारे साथ यात्रा आते हैं, मंदिर आते हैं फेस्टिवल्स में, हाँ डेली चैंटिंग करते हैं, डेली। अभी वो 16 माला पे धीरे धीरे आने वाले हैं। तो देखिए कि हम अगर रिस्पेक्टफुली डील करते रहेंगे, हमने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि अगर हम रिस्पेक्टफुली डील करते रहेंगे और अपनी भक्ति में कुछ मिश्रण नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भक्ति 16 माला करते रहे, अपना कथा जो हम अपना लेक्चर सुनते रहे, अपनी साधना अच्छे से करते रहे, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान देख रहे हैं कि ये भक्ति करने के लिए उत्साहित है और ये इनके अड़चन कुछ क्रिएट हो रहा है, तो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि अड़चन ना हो, राइट। तो हमने पर्सनल लाइफ में देखा, तो हमें रिस्पेक्ट देना है, बट ये है कि जो अगर भक्ति करने के लिए हमें उत्साहित नहीं कर रहा है या फिर डिमोटिवेट करना है, तो उसका फॉलो नहीं करना है, बट विद दिस रिस्पेक्ट कि प्रभु जी नहीं हो पाएगा, मतलब भक्ति करना है हमें, मैं आपका भी कर देंगे, भक्ति भी करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर हमने देखा प्रभुपाद जी परपट में कह रहे हैं कि गांधारी, जैसे गांधारी को पता चला जब धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उन्होंने अपने आप को भी अंधा या फिर पट्टी बांध ली। तो ये वैदिक हमने देखा है, हमारी संस्कृति है ये हमारा लर्निंग है कि कैसे जो पत्नियां थी वो अपने पति का रिस्पेक्ट करती थी, और पति कैसे थे, करदम मुनि जैसे पति होते थे, कि जो फॉलो करते थे, युधिष्ठिर महाराज जैसे पति होते थे, अर्जुन जैसे, कि जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, महाराज अम्बरीश जैसा पति, तो ऐसे होने चाहिए। तो हम उनको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, उनका सेवा कर सकते हैं। ये तो अभी हमारे लिए क्या है, तो तब हमें वो फॉलो, हम एज इट इज उनको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी ऐसा कुछ लग रहा है तो हमें भक्ति को टॉप मोस्ट रखना है, बट विद रिस्पेक्ट हमें डील करना है। तो इस श्लोक पे आते हैं फिर से, तो यहाँ पे हम सीखने मिलता है हमें कि कैसे कांस्टेंट एंगेजमेंट
और कांस्टेंट सेवा से हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब सेवा करते हैं तो सेवा करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे हम कहीं भी कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं भौतिक जगत में, जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है काम करने का, कि उसका जो उसको मैनेजर ने उसको टास्क दिया है या फिर उसको बताया है ये करना है, उसको वो करके वो कंप्लीट करके वो प्रसन्न करना है अपने मैनेजर को, या फिर जिसको भी वो रिपोर्ट करता है, अपने टीम लीडर को, अपने मैनेजर को वो प्रसन्न करना चाहिए। वो अगर उसको प्रसन्न नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, प्रमोशन नहीं होगा, उसको सैलरी हाइक नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं और हमारे जो अथॉरिटी है वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हैप्पी नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमारे कार्यों में कुछ कमी है जिसकी वजह से नहीं कर रहे। तो हमारा उद्देश्य उद्देश्य ऑफ सर्विंग इज टू उद्देश्य द मोटिव ऑफ आवर सर्विंग शुड बी कि हम अपने अथॉरिटीज को खुश करें। अगर हमारी अथॉरिटीज प्रसन्न है तो हमारा ऑटोमेटिकली भक्ति में प्रगति होगा, हमारा ऑटोमेटिकली भक्ति में प्रगति होगा। तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर वो भी बड़े क्या कहते हैं, बड़े ही घराने से थे, वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आ रहे थे, राजा के पुत्र थे। उन्हें लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेनी थी, तो उनका सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे, कुछ सेवा भी नहीं थे। बोले भागो, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँ। अपना नियम था उनका, उन्होंने बताया मैं किसी को दीक्षा नहीं दूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले नहीं, मुझे तो चाहिए दीक्षा आपसे ही। तो उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि कैसे मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर सकूं और कैसे मैं उनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि किसी को भी प्रसन्न करना है हमको अपने जीवन में, तो हल्का सा उनका सेवा करेंगे। हम अगर देखते हैं अपने भक्तों के बीच में भी अगर थोड़ा सा अनबन हो जाता है, कुछ बातचीत कर लेते हैं, हंसी मजाक हो जाता है, तो कोई थोड़ा सा वो हो जाता है, तो अगर हम किसी भक्त का कुछ सेवा कर दें, हाँ हाँ, दिखाने के लिए नहीं, करें सेवा प्रैक्टिकली, कुछ सेवा कर दें कि उनको कुछ हेल्प चाहिए, हाँ, कि उनका, जैसे हम लोग टेम्पल में रहते हैं तो टेम्पल में कभी डिवोटी से कभी कुछ हो जाता है, तो हम थोड़ा सा उनका हेल्थ ठीक नहीं है तो उनका कपड़ा धो देते हैं, उनके लिए मेडिसिन चूज ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि प्रभु सेवा करना है, भक्ति है अल्टीमेटली, राइट। वो जैसे किसी को प्रसादम प्लेट बनाना है, वो लेट आ रहे हैं, प्रसादम प्लेट बना दीजिए उनके लिए प्रसादम संभाल के रखिए, कुछ स्पेशल प्रसादम है हमारे पास, वृंदावन से लाए हैं या फिर तिरुपति से आया है, तो संभाल के रखिए कि प्रभु जी, माता जी, ये हमारे प्रभु जी यहाँ गए थे, तो ये प्रसादम ऐसे दे दिए, तो ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते वो जायते सद्विदा षड्विदा प्रीति लक्षण। ये भक्ति में ये हमें क्या करना है, ददाति प्रतिगृह्णाति, ये भक्तों से हमारा संबंध होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, और हमारे सीनियर से क्या होना चाहिए, गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि उनसे डिस्कशन होना चाहिए इंटीमेट, कि हमारे भक्ति में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सेवा से क्या होगा कि अल्टीमेटली रिलेशनशिप सॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे लोकनाथ गोस्वामी को दीक्षा चाहिए, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा चाहिए, तो वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट करते थे, बोले भाग जाओ यहाँ से, मेरे आसपास मत दिखो, भाग जाओ यहाँ से। तो लोग नरोत्तम दास ठाकुर सोचे क्या करूं, कैसे सेवा करूं अपने गुरु का। उन्होंने देखा कि उनके गुरु डेली मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाते हैं, शरीर को, तो जाते हैं, तो बोले वहां पे उसके बाद कोई होता नहीं तो मैं वहां पे उनकी सेवा करता हूँ। देखिए राजघराने के पुत्र हैं, राजा हैं आप कह सकते हो, लेकिन देखिए क्या सेवा, इंटीमेट, एकदम मलिन मिनियल सर्विस बोलते हैं ना हम लोग, मिनियल सर्विस करने के लिए। और नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने कितने अच्छे अच्छे भजन लिखे, अगर उनके आप भजन पे मेडिटेट करेंगे तो एकदम जैसे भक्ति में हम प्रगति होगी, इतना कॉन्शियसनेस हमारा सुधर जाएगा। अब देखिए क्या सर्विस लेवल है इनका। तो यार म्यूट पे है क्या, म्यूट कर दे। तो हम देखते हैं क्या लेवल है भक्ति का, देखिए कितना मिनियल जाके, कितना नीचे से जाके सेवा करने का उद्देश्य है। पर्पस सेवा करना होना चाहिए, ये नहीं फ्रंट लाइनर या बैक लाइनर के बाद नहीं, पर्पस सेवा होना चाहिए। सबको जंग में लड़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, कोई पीछे भी रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे काफी भक्त हैं टेम्पल में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, तो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो सारे भक्त तो नहीं जा पाते बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ, उसको पीछे रहना पड़ता है, किसी को अकाउंट्स देखना पड़ता है, जा रहे हैं कुछ खर्चा हो रहा है, किसी को बुक्स मंगानी पड़ती है, टेम्पल में सफिशिएंट बुक्स हैं कि नहीं, किसी डिवोटीज का क्या बुक रिक्वायरमेंट है, पीछे पीछे भी देखना पड़ता है।
फिर कभी जो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं उनको जल्दी प्रसाद मिल जाए, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे, तो इनके लिए सुबह जल्दी 7 बजे प्रसादम, 6 बजे प्रसादम स्टार्ट करना, कुकिंग करना पड़ेगा। फिर शाम को ये लोग आएंगे तो गरम गरम प्रसादम मिलना चाहिए, टेस्टी प्रसादम मिलना चाहिए, तो पूरा अरेंजमेंट देखना पड़ता है। तो बैक में भी सेवा करना चाहिए। देखिए सेवा एक ही है, जैसे हनुमान जी जैसा सेवा कोई करे और गिलेरी जैसा सेवा करे, भगवान ने खुद कह दिया, कोई दुविधा नहीं। बट डेफिनेटली जिसके अंदर क्षमता है हनुमान जी जैसा सेवा करने का, उसको हनुमान जी जैसा सेवा करना चाहिए, उसको नहीं मैं भी गिलेरी जैसा छोटा मोटा सेवा ना करूं, नहीं, जिसके अंदर क्षमता है उसको बेस्ट देना चाहिए सेवा करने के लिए। तो हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे क्या करते हैं कि वो जाते हैं, और जो उनके गुरु जब अपना त्याग वो रिफ्रेश होके आते हैं तो वहां पे जाके उस जगह को क्लीन कर देते हैं। वो वापस दूसरे दिन जाते हैं, क्लीन कर देते हैं जहाँ पे उन्होंने उनके गुरु ने कुछ किया होता है। तो फिर क्या होता है कि इसको कंटिन्यूअस वो डेली करते हैं। तो एकदम ऐसे ही लोकनाथ गोस्वामी ये सोचे कि मैं डेली यहाँ पे आता हूँ, बट ये पूरा साफ कैसे रहता है, पूरा 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 साफ कैसे रहता है ये पूरा जगह, जो जंगल है जहाँ पे भी वो करते। तो वो एक दिन सोचे कि कुछ तो गड़बड़ है इधर। तो एक दिन क्या किए, वो शौच करने के बाद वो पीछे जाके छुप गए झाड़ियों के पीछे, कि बोले ये कौन करता है। तो जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी गए पीछे, वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर एंटर कर गए, और उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से मिट्टी से सब लेके पूरा जगह साफ करने लगे। साफ करने लगे, वैसे ही लोकनाथ गोस्वामी भाग करके आए और नरोत्तम दास गोस्वामी का हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो ये, किसने बोला आपको करने के लिए, इतने आप राजा पुत्र हो, राजघराने से, ये सब क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा। नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि प्रभु जी, मतलब गुरु आप कुछ सेवा दे नहीं रहे हो, मुझे गुरु की सेवा करनी है, तो यही एक सेवा बची थी करने के लिए, और कोई दुविधा नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस सर्विस, मेरी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तब जाके प्रसन्न हो गए। तो सेवा देखिए कि करने का भाव होना चाहिए। गुरु ने कह दिया कि नहीं दूंगा दीक्षा, तो चले नहीं गए, ही सर्व। रामानुजाचार्य का हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, 17 बार उनको आना जाना पड़ा, उसके बाद उनको दीक्षा मिला था। दैट काइंड ऑफ पेशेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा सतोवृत्ते सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध। सब भक्ति कैसे बढ़ेगी, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पहले 3 चीज। उत्साह से भक्ति करेंगे, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा सतोवृत्ते सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध, तब हमारी भक्ति में प्रगति होगा। फिर हम देखते हैं कैसे हमने देखा टॉप क्लास डिसाइपल्स, तो उसमें कैसे सनातन गोस्वामी का हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, कि कैसे सनातन गोस्वामी जब अपना यहाँ से सारा पोजीशन छोड़ करके गए महाप्रभु से मिलने, तो उनके किसी रिलेटिव ने उनको एक बहुत अच्छी कंबल दिया था ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड था, उस तरफ जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो ठंडी का मौसम था, तो उन्होंने एक बहुत कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल कंबल दिया था, शॉल टाइप, कि आप इसको रखिए ऊपर, अभी आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो थोड़ा ठंडी है। तो वो उसी कंबल में आए थे और महाप्रभु के सामने आए और उनको प्रणाम किया, पहली बार जब महाप्रभु को देखा उन्होंने। तो महाप्रभु ने उनको देखा और उनकी नजर कंबल पे चली गई, शॉल पे चली गई, कि सन्यासी होके ऐसा शॉल, इतना हैवी मटेरियल का शॉल। तो भले महाप्रभु कुछ बोले नहीं, बट सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि महाप्रभु क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि सन्यासी हैं। तो तुरंत ही सनातन गोस्वामी गए और धोबी घाट पे, और रिसेंटली तुरंत ही देखा कि बोला कि मुझे एक्सचेंज में कोई भी पुराना शॉल दो और ये नया शॉल आप ले लो। वो धोबी घाट भी सोचा, धोबी सोचा भाई पागल हो क्या, नया शॉल देके पुराना शॉल ले रहे हो। बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए। तो एक फटा पुराना कुछ कंबल लेके वो शॉल रिटर्न करके आ गए। और महाप्रभु जब दोबारा देखे सनातन गोस्वामी को इस पुराने शॉल में, उस तपस्या, उस चीज को छोड़ना या फिर त्याग से महाप्रभु बड़ा प्रसन्न। हम देखते हैं प्रभुपाद जी को कि कैसे सेवा करना, हम सेवा पे बात कर रहे हैं, कैसे सेवा भाव कैसे जाए। श्रील प्रभुपाद जी, ही वॉज वेरी फाइन, दीक्षा के बाद अपना बिजनेस कर रहे थे, घर चला रहे थे, भले ऊपर नीचे हो रहा था, बट लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनको था कि गुरु की सेवा करनी है, गुरु ने जो बोला है उसको तत् पे लाना, उसको करना है। एवरी टाइम वो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे मेडिटेट करते थे, हमेशा। कभी भी ऐसा टाइम नहीं हुआ कि प्रभुपाद जी अपने गुरु पे मेडिटेशन नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने घर छोड़ करके वृंदावन शिफ्ट हो गए। वृंदावन शिफ्ट होके उन्होंने चालू कर दिया, क्या चालू किया 1944 में, पहले वृंदावन शिफ्ट, घर छोड़ने से पहले 1944 में उन्होंने क्या कर दिया,
इन्होंने वो चालू कर दिया, लिफाफा बांटना चालू कर दिया, राइट। उसके बाद क्या, उसका जैसे ही घर छोड़ा उसके तुरंत बाद उन्होंने लिखना चालू कर दिया, स्टार्टेड राइटिंग। फिर यहाँ पे फिर अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, इंडियाज ग्लोरी, बहुत अच्छी किताब है, अगर आप लोग भी पढ़े तो बहुत बढ़िया है। इसके अंदर कैसे प्रभुपाद जी का जो इच्छा है दिल्ली में, वो कैसे प्रभुपाद जी क्या चाहते थे और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कैसे उस इच्छा को पूरा किया, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, काफी नेक्टेरियन बुक है, कि प्रभुपाद जी जब आए इंडिया, प्रभुपाद जी दिल्ली में कैसे स्ट्रगल किए थे, राइट। प्रभुपाद जी को रहने का ठिकाना नहीं था, प्रभुपाद जी 4th क्लास ट्रेन में आते थे। हाँ, फिर प्रभुपाद जी कैसे वहां पे प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे, चेक करते थे, उनकी फर्स्ट कॉपी आ गई, सेकंड कॉपी के लिए डोनेशन चाहिए, प्रिंट करवाना है, यहाँ जाना है, खुद पेपर खरीदते थे, खुद प्रिंटिंग करवाने जाते थे, खुद ही फर्स्ट जो प्रिंट होके आता था उसको पढ़ते थे, वापस रीचेक, वापस प्रिंटिंग, यहाँ वहां चलना दौड़ना, इतना डिफिकल्ट, इतना प्रभुपाद जी ने ऑस्टेरिटीज किया था। क्यों की ऑस्टेरिटी? हाँ, अपने गुरु को प्रसन्न करना, एक्सटेंड किया अपने आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम वृंदावन में ही थे, तो हम लोग अभी 250 डिवोटीज गए थे यात्रा लेके चक्रवर्ती प्रभु जी के सामने। तो बहुत सारी सेवा होती है, तो कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ हो जाता है, तो हम यही एक प्रश्न पूछे वहां पे कि ये सेवाओं कैसे करेंगे, इतनी सारी ऑलरेडी होती है। तो बोले एक्सटेंड। जैसे अगर ऑफिस में व्यक्ति है, वो अगर अपने आप को एक्सटेंड नहीं करता है, बहुत सारा काम होता है उसका ऑफिस का, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं करता है तो उसका प्रमोशन नहीं होता है। हमारे एक प्रभु है, वो बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, आई थिंक अमेजोन में जॉब करते हैं। तो उनका अभी रिसेंटली वो हुआ, क्या कहते हैं, रिव्यू होता है कि ईयरली जो प्रमोशन मिलता है, क्या इंक्रीमेंट होगा। तो उनको जब इंटरव्यू में ये मतलब वो जो मीटिंग हुआ उसका मैनेजर के साथ और मैनेजर के साथ, तो यही उनको पूछा गया कि अपने अपने जॉब को छोड़ के एक्स्ट्रा क्या किया। आपको हम प्रमोट कर सकते हैं, बट हमें दिखाइए इंस्टेंसेस कि आपका जो ये केआरए था, कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है, कि 1 2 3 4 ये आपने करना था, ये ठीक है, ये आपने अपना काम किया, इसका हम आपको ऑलरेडी सैलरी दे रहे थे, लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्या किया जिसकी वजह से हम आपको प्रमोट करें, राइट। तो उसी प्रकार से हमें भक्ति में उसको करेक्ट करना चाहिए कि हमने एक्स्ट्रा क्या किया। हाँ, हमने चलो 1 2 3 हमें बोला गया 16 माला जप करना, हमें बोला गया भागवतम पढ़ना, भागवतम क्लास अटेंड करना, बट समवेयर वी शुड एक्सटेंड आवरसेल्फ, राइट। एक्सटेंड क्यों करें? क्योंकि बोलते हैं ना कि हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं। अगर जोर से नहीं खींचेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो ये माया में ऐसे फंसे रहेंगे, ये निकलेगा नहीं गांठ। हमें क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब जाके ये माया से टूटेगा। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो सेवाएं हैं, या फिर हम जो भक्ति में अपना कंफर्ट जोन को छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ के आज के श्लोक में ही, देवभूति का कंफर्ट जोन तो बहुत बढ़िया था, मनु महाराज की बेटी है वो, लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़ करके यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पति का सेवा कर रहे हैं। और ऐसे तपस्या से क्या हुआ, उनके प्रति प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद जी इतना तपस्या किए, बावरी का आप लोग ने पढ़ा ही होगा, प्रभुपाद जी जिसने आई रियली रिकमेंड, अगर कभी कभी भक्ति में हमको डाउन लगता है, कभी हम अच्छे से उत्साहपूर्वक भक्ति नहीं कर पाते, आई विल हाईली प्रिफर कि हम प्रभुपाद जी का बायोग्राफी पढ़े, प्रभुपाद जी के जो तो प्रभुपाद जी का बायोग्राफी, प्रभुपाद जी का अगर जो जिसके पास पूरा बायोग्राफी नहीं है 6th वॉल्यूम तक इंग्लिश में, वो एक ब्लैक बुक भी आती है प्रभुपाद जी का, वो पढ़े। उससे क्या होता है कि उत्साह आता है कि कैसे हमारे आचार्यों ने कितना तपस्या, कितना ऑस्टेरिटीज ली है, हाँ, हमें ये मैसेज देने के लिए हमको। तभी हम देखिए आज जब कर पा रहे हैं, जीवन में खुश हैं, राइट। तो फिर हम देखें हमारे हमारे आसपास में ही लोग रह रहे हैं कि भौतिकतावादी, बहुत कुछ होते हुए भी प्रसन्न नहीं है, जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, अनकंट्रोल माइंड है। लेकिन क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा मन कंट्रोल में है, नियंत्रित है, हम खुश होते हैं मैनी अ टाइम्स, राइट। सो क्या होता है कि हमें ये जब ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तो क्यों ना हमें दूसरों को भी देना चाहिए। तो ये जब हम ऐसे गुरुजनों का, अपने आचार्यों का बायोग्राफी पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, या फिर उनके बारे में सुनते हैं, राइट, तो क्या होता है कि उत्साह आता है कि हमें और सपोर्ट करना चाहिए, हमें खुद भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। वो क्या श्लोक है कि भारत भूमिलो जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि हम अपना जन्म सार्थक खुद करें, साथ ही साथ परोपकार भी करें। तो एक्सटेंड, सो इफ वी आर एक्सटेंडिंग, हम श्रील प्रभुपाद जी का डिसाइपल्स का ही देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे अभी, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसे ट्रेन से पास हो रहे थे पंजाब से, प्रभुपाद जी आई थिंक सो दिल्ली होके मुंबई आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी को एक ऐसे ही व्यक्ति मिल गए ट्रेन में,
जो बोले ठीक है दिल्ली में आप लोग को हेल्प कर देता हूँ। तो जो सारे डिवोटीज थे प्रभुपाद जी के साथ, वो पंजाब से प्रोग्राम कर करके दिल्ली होते हुए बॉम्बे आ रहे थे, ट्रेन में ही थे अभी। तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को बुलाए, बोले कि देखो दिल्ली में कुछ कर सकते हो तो कर दो। देखो प्लान क्या था डिसाइपल्स का, प्रभुपाद जी के साथ बॉम्बे जाना, पर प्रभुपाद जी बीच में बोल दिए नहीं नहीं आप लोग दिल्ली उतर जाओ, दिल्ली उतर जाओ, और देखो आपको ये जगह रहने का कुछ दे देंगे, कुछ खाने पीने का देख लेना, प्रचार करो। तो वहां जाते हैं, तो जिस जगह पे उस व्यक्ति ने रुकाया था, एकदम ऑस्टियर जगह, वहां पे बंदर आते थे, मच्छर आते थे, अलग अलग लोग के घुस जाते थे रूम में करके चले जाते थे, डिस्टर्ब करते थे। हाँ एकदम अंधेरा, एकदम बोलते ना कि कुछ भी फैसिलिटीज नहीं था वहाँ। फिर भी वहां रह करके पंडाल प्रोग्राम किया। उस पंडाल प्रोग्राम में 30,000 लोग अगले 10 दिन के लिए आए थे। प्रभुपाद जी का 1971 दिल्ली पंडाल प्रोग्राम, फोटोज देखेंगे इस बुक में, काफी फोटोज हैं। तो पंडाल प्रोग्राम 30,000 लोग आते थे, बड़े बड़े नामी गामी लोग आते थे प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए। हाँ प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए डिवोटीज का ऐसे तपस्या देख के, कुछ भी फैसिलिटीज मैंने तो नहीं दिया, खुद ही गए सब कुछ किया, क्योंकि शिल हमारा हमारे सारे जो आचार्य हैं सबका हम ऐसे ही देखते हैं कि कोई कोई फैसिलिटी नहीं। हाँ चैतन्य महाप्रभु बोल दिए, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जाओ प्रचार करो बंगाल में। हाँ फिर हम देखते हैं ऐसे प्रभुपाद जी बोल दिया जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे ही बिना कुछ 40 रुपया जो जेब में, इस बुक में लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी 40 रुपया अपने जेब में लेके गए थे, और वो खर्चा नहीं हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार इंडिया आए 1967 में कीर्तन महाराज के साथ, तो टैक्सी वाले को एयरपोर्ट से जब वो उनको टेम्पल छोड़ा, चिपी वाला टेम्पल, तो उनको 40 रुपया निकाल के दिया प्रभुपाद जी ने, कुछ 35-40 रुपया हुआ था। तो कीर्तन महाराज बोले फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट दिस मनी प्रभुपाद? प्रभुपाद जी बोले ये 40 रुपए लेके तो मैं आया था अमेरिका आपके पास, लेकिन इसका कहीं पे एक्सचेंज मिला नहीं, इसका यूज कुछ हुआ नहीं, तो इसको पहली बार यूज करना। तो देखिए प्रभुपाद जी जो अपने साथ लेके भी गए थे लक्ष्मी, वो भी यूज नहीं हुआ, वहां पे सब अरेंजमेंट हो गया। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही करते थे। जो पहले वो ग्लोब होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ग्लोब, अटलास का पूरा मैप देखा होगा ग्लोब, तो ऐसे ऐसे घुमाते थे, बोले कहाँ प्रचार नहीं हो रहा है, तो जहां घुमाते रुकते थे, बोले अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ प्रचार नहीं हो रहा है। तो कोई डिसाइपल प्रभुपाद जी कहता, प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया इज वेरी नाइस प्लेस टू डू प्रीचिंग, इधर प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले ओके गो टुमारो, कल चले जाइए प्रचार करिए। प्रभुपाद जी पासपोर्ट, प्रभुपाद जी वीजा, प्रभुपाद जी टिकट, दैट कृष्णा विल अरेंज, यू गो। हाँ सो ऐसे ऐसे। हाँ, और देखते हैं आज के टाइम में भी हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को देखते हैं, कितने मंदिर बनाए जा रहे हैं, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे जा रहे हैं एट दिस एज ऑल्सो, राइट, वी आर सीइंग दिस, राइट। तो ये हमें सीखना है, ये सेवा भाव हमें सीखना है। हम बात करते हैं सेवा भाव, गोपियों का क्या सेवा भाव था, राइट, क्योंकि हमारा तो गोपीर पदरो पद कमलो दास दास दासन दास, हमें तो हमारा तो गोल वो है ना, हमें तो वो बनना है, ऐसे दास बनना है। तो उनका जो सेवा भाव था वही सेवा भाव हमारे यहाँ पे आ रहा है इसी संप्रदाय में, कि एक्सटेंडिंग आवर सेल्फ टू सर्व कृष्णा। आपको पता होगा कि कैसे भगवान का एक बार सर दर्द कर रहा था, उन्होंने बोला नारद जी को, नारद जी मेरे किसी भक्त का चरण धूलि ले आओ, उसको मैं माथे पे से रगड़ लूंगा ना, मेरा चला जाएगा सर दर्द। नारद जी बोले कौन देगा अपना चरण धूलि, मैं तो नहीं दे रहा। हाँ मैं तो नहीं दूंगा, मेरे को क्या नरक लोक में जाना है? तो नारद जी बोले, तो भगवान बोले ठीक है जाओ, हमारे मेरे बहुत भक्त हैं, जाओ और लोगों को लेकर। ब्रह्मा सबके पास गए नारद जी, बोले दो। उद्धव जी बोले नहीं हम नहीं भाई, नरक लोग थोड़ा ना जाना है, ना ना चाल बे। तो ऐसे घूमते घूमते वो फिर वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में फिर वहां पहुंचे, फिर वो गोपियों से मिले, गोपियां पानी भर रही थी, तो वहां जाके नारद जी बताए, बोले तो नारद जी से जानते थे गोपिया जी, तो गोपिया बोले कि अरे कैसे हैं हमारे लाला, कैसा है? तो बोले लाला तुम्हारा अभी सर दर्द कर रहा है उसका। बोले क्या हुआ? बोले उसका सर दर्द कर रहा है, बोले उसको वो आपका चरण धूले, बोले भक्तों का चरण धूली चाहिए तभी सर दर्द जाएगा। तो बोले चरण धूली, अच्छा बोले कितना चाहिए? तो बोले कितना चाहिए मतलब दो चरण धूली। तो उन्होंने क्या किया, पानी में पैर डाला अपना, देखिए सेवा भाव, पानी में पैर डाला, उसके बाद धूल में गए, पैर रगड़ लिया पूरा, और फिर उसके बाद चरण धूली निकाल करके पैकेट में पैक करके दिया। तो नारद जी देख के बोले अरे ये क्या कर रहे हो? बोले पानी में पैर डालेंगे तो ज्यादा चरण आएगा ना, तो लाला को डेली लगा सकते हैं आप लोग, जैसे हम लोग बाम लगाते हैं डेली। तो बोले डेली आप लगा सकते हो लाला को। तो बोले ठीक है, तो बोले जल्दी जल्दी सर दर्द चला जाएगा, और ये आगे के लिए भी रखो, वापस इधर आने का जरूरत नहीं, जैसा दर्द हो वैसा, ऐसा बाम होता है ना, वैसा बाम होता है, तो बाम तुरंत लगा लो। तो ऐसा बाम का डिब्बी बना के बोले लगाओ तुरंत। तो तुरंत लगाओ। तो नारद जी चौक में बैठे हुए ऐसे बोले अरे ये क्या हो रहा है? बोले तुम लोग को पता है तुम्हारा चरण धूलि भगवान के सर में जाएगा तो नरक, बोले नरक जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, नरक लोग जाएंगे, लेकिन भगवान खुश होने चाहिए। ये देखिए, ये इसको पकड़ना है।
कई बार हम हम एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल भाव दिखाना चाहते हैं, बट इंटरनल कॉन्शियसनेस सेवा का ये होना चाहिए कि तत्पर रहे, बस अपॉर्चुनिटी आ गई ना सेवा करने की, करना है कैसे ना कैसे करके, भले कुछ भी हो जाए, तब जाके गुरु प्रसन्न होंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को सेक्रीफाइस, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस, बिना एक्सटेंड की हम भक्ति में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम भौतिक भौतिक जगत से इतने जन्मों से हम पड़े हुए हैं, तो ऐसे अटैच्ड है, ये पूरा मिल गया है। तो शरीर को आत्मा से अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पुश देना पड़ेगा, पुश, हमारा पुशिंग मूवमेंट है, अपने आप को पुश लगाना पड़ेगा, हमारे साथ जो भक्त है उनको पुश लगाना पड़ेगा, तभी तो भक्ति में, तभी तो प्रचार और आगे बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा प्रचार आगे? तो ये सेवा भाव से अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि भक्ति में प्रगति होगी, प्रचार होगी, गुरु पूरा आचार्य गण प्रसन्न हो जाएंगे हमारे, क्योंकि यही प्रोसेस फॉलो होगा जा रहा है, राइट? तो अभी मैराथन का मंथ आ रहा है, ऐसा ही हमें करना चाहिए, एक्सटेंड, हम अपने आप को कैसे कर सकें, कैसे किसी से मिले, हाँ, जिसको हम जानते हैं उसको किताब दें, भगवत्ता दें, बांटें, प्रयास करें। कोई है जो गीता नहीं पढ़ना चाहता है, उसको बोले विद्या दान दीजिए, फिर आप, हम और लोगों को गीता बांट कर सकते हैं, इतने स्टूडेंट्स को हम फ्री में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गीता कॉन्टेस्ट करते हैं, तो वो भी तो सेटल करना होता है, विद्या दान मांगे, दान करिए, 11 गीता, 21 गीता, 51 गीता, 101 गीता करिए, हाँ, फिर बाद में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करिए, बोलिए आप ही गीता ले लीजिए, आप ही बांटिए। तो हमें अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो अभी आ रहा है, और काफी रिसर्च ये बोल रहा है काफी ज्यादा लोग हैं सोसाइटी में, जनसंख्या में, भारत में बेसिकली, क्योंकि अभी कोविड के बाद से भक्ति बढ़ा है, कोविड के बाद से बहुत लोग भक्ति को उठा रहे हैं, बहुत लोग भक्ति करना चाहते हैं, बस हमें उन तक पहुंचना है, हमारा उद्देश्य है, हमें उन तक पहुंचना है। बहुत लोग रेडीली खड़े हैं, बस आप जाओ, वो गीता मांगने के लिए खड़े हैं कि हाँ दे दो, बस हमें उन उन आत्माओं, उन सोल तक पहुंचना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम ये बिगेस्ट सोशल सर्विस करें, उन तक इस गीता को पहुंचा करके, right? और एक्सटेंड करें, फिर क्या होगा कि हम भक्ति में प्रगति करेंगे, गुरु हम पे प्रसन्न होंगे, और ऑटोमेटिकली हमारा भक्ति में प्रगति होगी। अब ये कैसे होगा, चलो बता दिया, करना है करना है करना है करना है, डेफिनेटली एक तो हार्ड पुश अपने आप से लगेगा, कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, बट उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप करेंगे ऑटोमेटिकली वो पुश आएगा, हाँ, आर्टिफिशियली कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करिए, लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी के, स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी के लेक्चर्स भरे हुए नेक्टेरियन लेक्चर्स हैं प्रभुपाद जी के, सुनिए प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, अपने आप उत्साह आएगा, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार करने में, और ऐसी सेवा करने का कॉन्शियसनेस या फिर इच्छा, डिजायर जागृत होगा कि हम ऐसी सेवा करें कि हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य, हमारे, हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। अल्टीमेटली वी हैव टू प्लीज राधा रानी, सो दैट शी रिकमेंड्स कृष्णा दैट भगवान ये आपकी भक्त है, ये आपके भक्त हैं, इनको आने दीजिए, सो वी रीच होम बैक टू गॉड एंड सर्व देयर इटर्नली। ठीक है, तो हमने देखा आज की क्लास में कैसे यहाँ पे देवभूति के जो अलग अलग तरीके हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड करके, बॉडीली कॉन्शियसनेस को साइड में रख के, क्या कहते हैं, उन्होंने डिजायर को समझा बिना बोले, फिर बाद में अपने इंद्रियों का दमन करके वो ऐसा सेवा कर रही हैं, उसके वजह से कर्दम मुनि प्रसन्न हुए हैं, और आगे के श्रृंखलों में आप देखो कैसे कर्दम मुनि जो प्रसन्नचित है, कैसे वो देवभूति की जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे, और टॉप मोस्ट तरीके से पूर्ण करेंगे, और देवभूति के गर्भ से ही कपिल देव, कपिल भगवान आएंगे। और फिर हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखा कि कैसे सेवा होना चाहिए, इसमें एक चर्चा था कि कैसे पति जो है, पत्नी जो है, पति को फॉलो करना चाहिए, बट हमने डिस्टिंग्विश बताया कि कैसे अगर पति कर्दम मुनि जैसा है तो उसको हम एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई भक्ति के लिए हमें उत्साहित नहीं कर रहा है, बट ड्यू रिस्पेक्ट भक्ति भी करना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए प्रसाद खिला करके कि उनको भी भक्त बनाए, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब चीजें सही हो जाती हैं। हम अपना प्रयास करें, कर्म निवधिकार से, हमारा काम है कर्म करना, माँ फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण हमें फल देंगे, फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। तो इसको फॉलो करना चाहिए, और हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, कैसे नरोत्तम दास ठाकुर का एग्जाम्पल देखा, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद जी के भक्तों का एग्जाम्पल देखा कि कैसे उन्होंने अपने आप को, अपना अपना जो अंडरस्टैंडिंग था, या फिर ये भी एक है, जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने तरीके से करना चाहते हैं,
अच्छी बात है, अपने तरीके से करना चाहिए, बट ये भी देखें कि हम नए टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स को लेके आए डेफिनेटली, बट द प्रोसेस शुड बी गाइडेड बाय अथॉरिटी, कि हमारे अथॉरिटी कैसा चाह रहे हैं इसको करना। नहीं तो फिर बिना अथॉरिटी को सुने हम कुछ भी करेंगे तो फलित नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी खुश होगा तभी तो आगे की डिसाइप्लिक सक्सेशन खुश होगी। यही खुश नहीं होंगे, आपने कुछ कर दिया तो मतलब नहीं है। तो हम ये प्रयास करें। और हमने देखा कैसे डिसाइपल होता है, और कैसे हम अपने गुरु में फेथ डेवलप करें, और सेवा कैसे करें इसके बारे में, और कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, और कैसे हम अभी जो मैराथन आ रहा है उसमें इस जो हमने आज प्रसंग देखा या जो प्रसंग चल रहा है इसे लर्न करके कैसे इसको प्रैक्टिकली अभी अप्लाई कर सकते। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।